वीवर, जिन लोगों की मर्दाना ताकत कमज़ोर है या जिन लोगों की मर्दाना ताकत कंप्लीट है लेकिन वो अपनी मर्दाना ताकत को कम्बल उम्र तक बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज उनकी नज़र है। ये नुस्खा मुझे बताया था। हमारे यहाँ अंबाजी करके एक शहर है और वहाँ अंदर घाटी में बहुत बड़े जंगलात हैं और उस जंगल की घाटी के अंदर एक 90 से ज़ायद उम्र वाले एक बहुत बड़े हकीम साहब थे। लोग उनके पास दूर दूर से आते थे, तो उनसे मैं मिलने गया था, तो उन्होंने मुझे ये नुस्खा बताया था। व्यूअर्स, उनका अपनी ज़िंदगी का मुजर्रब नुस्खा है और उन्होंने बहुत सारे शागिर्दों को भी बताया और उसमें मुझे भी बताया और हमने बनाया और लोगों को खिलाया और ये सब रिजल्ट हमने लिए हैं। व्यूअर्स, ये जो नुस्खा है इसके ऊपर मेरा तजुर्बा है और मैंने इस नुस्खे को कई मरतबा बनाया है। ये नुस्खा जनरल वीकनेस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है, जनरल बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर किसी शख्स का चेहरा सूख गया है, किसी का बदन काला पड़ गया है, किसी का बदन पीला पड़ गया है, किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, बदन में बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी का एहसास हो रहा है या मर्दाना ताकत उसकी वीक पड़ गई है, उन तमाम किस्मों में, तमाम तरह की तकलीफ़ों में ये बहुत ही अच्छा काम करता है। या अगर किसी शख्स के बचपन में बाल सफ़ेद हो रहे हैं और बहुत स्पीड से होने लगे हैं, तो इस नुस्खे का कुछ वक्त तक मुसलसल इस्तेमाल करने से उसके जो वाइट बाल हो चुके हैं उसके काला होने के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो स्पीड से वाइट हो रहे हैं तो वो वाइट होना तकरीबन कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जो लोग ये चाहते हैं कि मेरे बाल हमेशा काले बने रहे, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये नुस्खा बहुत ही लतीफ़ खून पैदा करता है, ब्लड पैदा करता है। इस नुस्खे का सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल करने से आपका चेहरा टमाटर जैसा हो जाएगा, बल्कि अनार जैसा हो जाएगा। व्यूअर्स, लतीफ़ और ज़्यादा मिकदार में ब्लड पैदा होने की वजह से बालों की खूबसूरती, चेहरे की खूबसूरती और बदन की खूबसूरती हमेशा बाकी रहती है, बल्कि उसमें इजाफा भी होता है। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। हमने मरीजों को खिलाया और उनके चेहरे को हमने अनार जैसा देखा है। हाँ व्यूअर्स, ये बात ज़रूर है कि अगर कोई शख्स उम्र रसीदा है, बड़ी उम्र का है, यानी 50 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है और इसको शुगर की भी प्रॉब्लम है और वो नामर्दी तक पहुंच गया है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करने से इसको जो मर्दाना ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी मर्दाना ताकत दोबारा लौट के जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर कुछ ऐसे अज्जा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा मुहर्रिक हो। ये नुस्खा सिर्फ इतना ही काम करेगा मर्दाना ताकत में कि अगर कुछ कमज़ोरी है, काम तो हो रहा है लेकिन कमज़ोरी के साथ में है, तो ये जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी और ये इस्तेमाल करते रहेंगे तो वीकनेस नहीं आएगी। बाकी इसका जनरल वीकनेस है उसके ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो व्यूअर्स, हम आते हैं नुस्खे की तरफ और उसके अज्जा ऐसे ही हैं जैसे मेरे अक्सर वेस्टर्न नुस्खे के होते हैं, यानी करीब में मिलने वाली जो चीज़ें होती है उसी से मैं बताता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग किचन की चीज़ों से आपको ये चीज़ें बताते हैं, लेकिन किचन में क्या चीज़ें, 2-4 चीज़ें होती है और अब तो किचन में ऐसी चीज़ें आने लगी जो रेडीमेड होती है, यानी ये सॉस वगैरह सब चीज़ें अब तो किचन में अवेलेबल है। मुकव्वियात तो हम रखते नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसी ही चीज़ बतानी पड़ेगी जो आपके करीब में मिलने वाली हो। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको मर्दाना ताकत के रिलेटेड बहुत सारे नुस्खे बताने वाला हूं और मेरा हर एक नुस्खा अपनी नज़र में आप होगा और मैं किसी भी नुस्खे की ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा। जिस नुस्खे से जितना ही फ़ायदा होता है उतना ही बयान करूंगा। व्यूअर्स, मेरा काम ये नहीं है कि एक बादाम को लेके इतना बता दूं कि मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। व्यूअर्स, मैं उतना ही बताऊंगा जितना उससे फ़ायदा मैंने देखा है, मैंने उसको आजमाया है, और उस नुस्खे की नशीबो फराज भी मैं आपको बताऊंगा कि ये नुस्खा कितने टाइम तक रहेगा, इस नुस्खे को कैसे महफूज करना है, वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। आप मुनसिफाना अंदाज में किसी चीज़ की तारीफ सुनना चाहते हैं और हकीकी फ़वाइद जानना चाहते हैं तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम नुस्खे की तरफ आते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और किन चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। आइए व्यूअर्स, हम नुस्खे को मुलाहाजा फरमाते हैं। नुस्खे के अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले बादाम है, यानी बादाम हमें लेनी है 100 ग्राम, और
बिना छिलके के पिस्ते जो सॉल्टेड ना हो, यानी बिना सॉल्ट के और बिना छिलके के जो पिस्ते मिलते हैं, तो वो पिस्ता लेना है 100 ग्राम। इन दोनों चीज़ों का अच्छे से मिक्स करके पाउडर बनाना है। इसका जितना बारीक पाउडर होगा उतना अच्छा है। अब उसको मिक्सचर मशीन में पीस लो या इसको इमाम दस्ते में कूट लो, जिस तरीके से आपको पाउडर बनाना हो, लेकिन जितना अच्छा पाउडर होगा उतना अच्छा फायदा होगा। इसके बाद तीसरी चीज है कुर्स कुश्ता शंग्रफ। बस कुर्स कुश्ता शंग्रफ जिसका फोटो आप देख रहे हो, लेकिन हम जो डालते हैं वो ये शंग्रफ है, और उस शंग्रफ की कंपनी गोली बनाती है, ये फॉर्म है। क्योंकि जनरल लोगों को शंग्रफ दुकान वाले नहीं देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको समझबूझ वाला आदमी इस्तेमाल कर सकता है, जिसको हिकमत के अंदर रुसूख नहीं है और इस चीज के नशीब व फराज से नावाकिफ है, तो इन लोगों के लिए इस चीज का इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है। तो मैंने कुर्स कुश्ता शंग्रफ आपको बताया है। कुर्स कुश्ता शंग्रफ, ये जो डब्बी है इसके ऊपर ग्राम लिखा हुआ होगा। अगर 100 ग्राम बादाम हो, 100 ग्राम पिस्ता हो, तो कुर्स कुश्ता शंग्रफ ये 5 ग्राम वाली डब्बी लेनी है आपको। इसको आपको गोलियां गिन के नहीं डालनी है, इसका वजन करके डालना है। कम से कम 5 से 6 ग्राम आपको कुर्स कुश्ता शंग्रफ की गोलियां लेनी है और एकदम बारीक इसको खरल करना है, एकदम डस्टिंग पाउडर करना है। व्यूअर्स, इसके अंदर बिल्कुल भी गफलत गवारा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बहुत मोहतात चीज है, उसके अंदर एहतियात जरूरी है। तो आपको कुर्स कुश्ता शंग्रफ की बहुत ही बारीक पाउडर बनाना है, डस्टिंग पाउडर बनाना है। अब जैसे उसका बारीक डस्टिंग पाउडर बन गया, तो थोड़ा सा पाउडर ले लीजिएगा पिस्ते और बादाम का, जो मिक्स करने के बाद जो तैयार हुआ है, थोड़ा पाउडर लेके उसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा उसके अंदर, फिर थोड़ा पाउडर लेके मिक्स कीजिएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके उन तमाम को मिक्स कर देना है। अब आगे जो दवाई की प्रोसेस खत्म होती है वो 2 तरीके से है। देखो, इस दवाई के अंदर एक चीज है कि ये दवाई आपको बनाने के बाद, क्योंकि ये दूध की मदद से बनती है, तो ये दवाई ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन रहती है बनने के बाद। और बरसात के मौसम में 1 हफ्ता बहुत हो गया, वरना उसके बाद दवाई खराब हो जाती है, इसके अंदर फंगस आ जाता है। तो व्यूअर्स, इस दवाई को प्रिजर्व करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। लेकिन ये दवाई को 2 तरीके से बनाया जाता है। 2 तरीके इसलिए बता रहा हूं कि इसको प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्यूअर्स, एक तो ये जो पूरा पाउडर हो गया है, उस पूरे पाउडर की एक साथ में दवाई बना ले। जैसे ये जो पूरा पाउडर है उसके अंदर दूध की जरूरत पड़ेगी 3 लीटर। 3 लीटर दूध को एक बड़ी कढ़ाई में डाल दीजिएगा। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए तो ये बादाम वाला जो पाउडर है वो उसके अंदर ऐड कर लीजिएगा और उस दूध को बराबर चलाते रहिएगा। चाहे आप फुल गैस रखो, कम रखो, क्योंकि उसको फुल ही रखना पड़ेगा ताकि थोड़ा जल्दी से बन जाए। तो दूध को अच्छे से चलाते रहना है, इसको बनाते जाना है, यहाँ तक उसको चलाना है कि ये पूरा ड्राई हो जाए और हलवा फॉर्म में आ जाए, माजून फॉर्म में आ जाए। अब उसको मीठा करने के लिए आप शहद भी डाल सकते हो हस्बे जायका, या मिश्री भी डाल सकते हो हस्बे जायका, आपको जो डालना हो। हम लोग शहद डालते हैं, इससे फवाइद 2 गुना हो जाते हैं और जायका भी बड़ा अच्छा बनता है इसका। मिश्री भी डाल सकते हो अगर आपको शहद आपके पास नहीं है तो। व्यूअर्स, ये जो हलवा बनेगा लास्ट में, मिश्री डालने से पहले इसको थोड़ा सा ज्यादा भून लेना है, इसको ब्राउन कर लेना है। इसको आप जितना ब्राउन करेंगे उतने ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहेगा। अब जो आपने एक साथ में दवाई बना ली है, इसको फ्रीज में रखना है। अब इस दवाई को खाने वाले शख्स 2 तरीके के हो सकते हैं, एक इस तरीके के दुबले पतले और दूसरे इस तरीके के मोटे ताजे। ये जो दुबले पतले लोग हैं, इनको तो ये दवाई फ्रीज में रख लेनी है और जरूरत के वक्त इस दवाई का 15 से 20 ग्राम और 20 से 25 ग्राम तक उसको फ्रीज में से निकाल के हल्का सा गर्म करके, और वो गर्म करके दवाई खानी है और इसके ऊपर दूध पीना है। याद रहे ये शंग्रफ है। शंग्रफ को इस्तेमाल करने का उसूल ये है कि जब तक आप शंग्रफ इस्तेमाल करो तब तक भूल से भी खट्टी चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, वरना जिन लोगों को सूजन, बदन में सूजन आने की प्रॉब्लम रहती है, इन लोगों को सूजन में इजाफा हो सकता है। इसलिए आपको शंग्रफ का इस्तेमाल करने के साथ साथ में खट्टी चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अब अगर इसको दवाई को खाने वाले शख्स इस तरीके के है, यानी फैटी है, मोटे ताजे है,
तो इस दवाई को प्रिजर्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप ये पूरी दवाई में से 100 ग्राम दवाई निकाल लो और बकिया दवाई फ्रीज में रख दो। जो 100 ग्राम दवाई आपने निकाली है उसको थोड़ा सा गर्म कर लो और माजून फलासफा, ये एक मशहूर क्लासिकल मेडिसिन है, तमाम कंपनियां उसको बनाती है, लेकिन मेरी राय ये है कि आप हमदर्द के लिए लीजिएगा और हमदर्द की 125 ग्राम की डब्बी के अंदर ये 100 ग्राम दवाई दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसकी जो तासीर है वो 2 गुना हो जाएगी और इन लोगों को भी फायदा करेगी ये दवाई जो लोग बिल्कुल भी नामर्द हो चुके हैं। तो व्यूअर्स, ये जो मैंने बताया आपको कि इसके फवायद 2 गुना हो जाएंगे, तो 2 गुना लफ्ज सुन के जो लोग दुबले पतले हैं वो इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको गर्म पड़ेगी और फायदे की जगह पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये दवाई खाली मोटे ताजे लोग यूज करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो माजून फलासफा के साथ मिक्स की हुई दवाई है ये मोटे ताजे लोगों के लिए है और फिर उसकी मिकदार खुराक कम हो जाएगी, यानी 10 से 15 ग्राम इनफ है। 10 से 15 ग्राम वो यूज कर सकते हैं दूध के साथ, दोनों को दूध कंपलसरी है। इस तरीके से ये खत्म हो जाए, इसके बाद दूसरी 100 ग्राम दवाई निकाल के गर्म करके माजून फलासफा ला के मिला दे, ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो पाउडर बना है वो पूरा पाउडर फ्रीज में रख दे और उसमें से 1 चम्मच निकाल के और 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी आपको दूध डालना हो तो इंस्टेंट दूध डाल के इंस्टेंट बना के हलवा बना के वो रोजाना इस्तेमाल करें। ये दूसरा तरीका है। रोजाना बना के इस्तेमाल कर लेंगे तो बिगड़ने का कोई मसला नहीं रहेगा। तो व्यूअर्स, ये दवाई आपकी प्रिजर्व हो जाएगी इस तरीके से। तो व्यूअर्स, ये दवाई के नशीब व फराज है, इससे वाकफियत बहुत ज़रूरी है, वरना आपका एक मरतबा किया हुआ खर्चा आपके सर पे पड़ सकता है। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा बहुत ही अच्छा है। मेरी पेशकश है आपको, मेरी दरख्वास्त है कि आप एक मरतबा तो इसको ज़रूर बनाइएगा और बनाओ तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा कि मैंने बनाया और मुझे कैसा रिजल्ट मिला है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।